तो बताओ, रॉ चीफ को किसने मारा? रामकृष्णा उर्फ रिकी। कल आइलैंड पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ था? ये पता करने का एक ही तरीका है। रिकी का वॉइस रिकॉर्डर सर, जो हमें आइलैंड पर मिला। जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। आपको पता है एक एजेंट का कोई चेहरा नहीं होता। कौन है टारगेट? हफीज कादरी। इंडिया में 3 बॉम्ब ब्लास्ट इसी ने करवाए थे। इस ऑपरेशन का सक्सेस परसेंटेज कितना है मेहता? ओनली 5% मैम। तो फिर ये बताओ हम ऐसे खतरनाक सुसाइड मिशन क्यों कर रहे हैं? इस मिशन का इंचार्ज डेविल है मैम। टारगेट इस बार बचना नहीं चाहिए। चीफ, वो लोग बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफाइल मैच करो। यस चीफ, हम उसी पर काम कर रहे हैं। 50% मैचिंग सर। तो अब क्या प्लान है चीफ? रुको, पहले हमारे एजेंट को कंफर्म करने दो। हमारे एजेंट ने आइडेंटिटी कंफर्म कर दी है चीफ। यस, यही है हफीज कादरी। लोकेशन लॉक करो। यस चीफ, लोकेशन लॉक। एम आई क्लियर टू एंगेज? मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करो। सैटेलाइट 1 लॉक। चीफ, टारगेट इज ऑन द मूव। टारगेट के साथ हमारा एजेंट भी है। तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही उससे बेटी हुई है सर। मिसाइल रेडी टू लॉन्च। 1 2 स्टॉप दैट। अबॉर्ट द मिशन। आई रिपीट, मिशन को रोक दो। सॉरी सर, मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। मिशन पूरा हुआ, हमारा एजेंट मारा गया। मुबारक हो चीफ। हमारे काम में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। जानती हो हमें तनख्वाह क्यों मिलती है? या तो खुद मर जाओ या दुश्मन को मार दो। वांटेड टेररिस्ट हफीज कादरी को मारने के लिए आपने एक एजेंट की लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। ऐसा फैसला लेने की वजह? सेंट्रल मिनिस्टर जयकिशन के अंडर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन फंड के नाम पर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब पर्दाफाश हुआ तो उन्होंने खुद ही सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी। इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि कोलकाता में ब्लास्ट करवाया गया। 500 लोग मारे गए। उन्होंने जिस आईएएस ऑफिसर के जरिए स्कैम करवाया वो भी मारा गया। इस डर से कि पर्दाफाश ना हो जाए, एक को मारने के लिए 500 की बलि चढ़ा दी। ब्लास्ट करने वाला हफीज कादरी भी मकसद से अनजान था। उसने समझा कि ये जिहाद है और हमने आतंकवादी हमला। लेकिन इसका असली गुनहगार था सिंडिकेट। देश में कौन पैसा लगाएगा? जरूरत पड़ने पर उसे पोर्ट पर उतारकर सही आदमी तक पहुंचा दिया जाता है। काले धन के लिए सबसे सुरक्षित बैंक। क्या मुझे बता सकते हो इस सब के पीछे कौन है? गॉड, सिंडिकेट का पावर हाउस। अगर हम इस पावर हाउस को ढूंढ लें तो सिंडिकेट को खत्म कर सकते हैं। हाल ही में पैसों से भरे सिंडिकेट के एक शिप को अफ्रीका की सरकार ने जब्त किया था। पलक झपकते ही ये गॉड वहां पहुंच गया और पूरी सरकार ही पलट दी। वेलकम मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू। मैं सरकार से उस कंटेनर को छुड़ाने की बात करूंगा, ओके? लेकिन आप मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत करना। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बस। बस तू एक बार प्रेसिडेंट बन जा,
मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। तूने हमारे देश में आकर बहुत बड़ी गलती की है। तेरा शिप तुझे वापस नहीं देंगे हम। तुझे क्या लगता है वो शिप तेरे कब्जे में है? वो मेरी मर्जी से तेरे पोर्ट पे खड़ा है। उस शिप पर 3 लाख टन से भी ज्यादा RDX है। 2 दिन बाद तेरा प्रेसिडेंट पब्लिक में भाषण देगा, तब मैं शिप को ब्लास्ट करूंगा। तेरे प्रेसिडेंट के साथ साथ तेरा आधा शहर। क्या लगता है हमारी आर्मी ने चूड़ियां पहन रखी हैं, जिंदा नहीं बचेगा तू। बच्चों को मारना कहां का जिहाद है? रिकी, तुम हमें बचाओगे ना? हे रिकी, तू हमारे लिए फाइट करेगा क्या? ओए उठ जा नालायक। क्या हुआ? आज सपने में क्या देखा तूने? बहुत डरावना। तेरी माँ के साथ 25 साल पहले मैंने भी बड़ा मस्त सपना देखा था, लेकिन वो सपना तेरी शक्ल में खतरनाक और भयानक बन के सामने आया, जो मेरी दौलत उड़ाता है, दिन रात मेरा खून शूटिंग कहाँ होनी चाहिए ये भी तुम ही तय करोगे? क्या है ना, अगर अपना मन चाहा काम और फेवरेट जगह हो तो काम होता है। जुब जुब छुट्टी लेने का मन ही नहीं होता। सर क्यों किया ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे अंदर भर भर के टैलेंट है सर। अब आप जा सकते हैं। सर तीसरी बार रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं? प्लीज बता दो मुझे, वरना पागल हो जाऊंगा मैं। अरे मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। प्लीज गेट आउट। भगवान, इसकी बीवी पड़ोसी के साथ भागनी चाहिए। मेरे जैसे टैलेंटेड को रिजेक्ट कर दिया। 2 बार रिजेक्शन का सुन के मेरे बापू ने गम खा लिया। तीसरा रिजेक्शन सुन के कहीं उन्हें अटैक ना आ जाए। अब तो मुझे खुद पे भी शर्म आने लगी है। ये सोच सोच के मैं अंदर से डर गया हूं, और इसी डर ने मुझे एक आइडिया दिया है। जब खटखटाने से दरवाजा ना खुले तो उसे तोड़ दूं। क्या हुआ रिकी? फिर से रिजेक्ट हो गया। जहाँ अपना हक मांगने से ना मिले, वहाँ अपना हक छीनना पड़ता है।